हर माँ का एक सपना होता है अपने बच्चे को उस मुकाम पर देखना जहाँ वो न केवल सफल हो बल्कि एक अच्छा इंसान भी बने। और जब बेटा अपनी माँ के सपने को अपना जुनून बना ले तो इतिहास रच जाता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक गरीब परिवार की, जहां एक माँ के सपने और बेटे के जुनून ने मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया। भाग एक माँ का सपना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिहरपुर में रहती थी सरला देवी, जिनकी उम्र कोई 45 साल रही होगी। उनके पति राम प्रसाद किसान थे, लेकिन आय इतनी नहीं थी कि घर ढंग से चल सके। सरला देवी दिन रात काम करके अपने बेटे अर्जुन की पढ़ाई का खर्च निकालती थीं। उनका सपना था, मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा। सरला देवी ने कभी स्कूल नहीं देखा था, लेकिन वो जानती थी कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है गरीबी को हराने का। जब अर्जुन 5 साल का हुआ, तब से ही उन्होंने उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। बेटा, तुझसे बस एक ही उम्मीद है, तू पढ़ और इतना पढ़ कि दुनिया तुझे सलाम करे, माँ हर रोज अर्जुन से कहती थी। भाग 2 अर्जुन का संघर्ष। अर्जुन बचपन से ही तेज था। गांव के स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन वहां सुविधाएं नहीं थीं। न ढंग के मास्टर, न किताबें, न इंटरनेट। फिर भी अर्जुन हर दिन स्कूल से लौटकर माँ के पैर दबाता, खाना खाता और लालटेन की रोशनी में देर रात तक पढ़ता। जब वह 10वीं में था, तो उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी। खेतों में काम करना मुश्किल हो गया। घर की जिम्मेदारी बढ़ गई, पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो सुबह खेतों में मदद करता, दोपहर स्कूल जाता और रात में पढ़ाई। माँ, मैं IPS बनूंगा, वर्दी पहनूंगा और आपको गाड़ी में बैठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा, अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता। सरला की आंखें भर आती, लेकिन होठों पर मुस्कान होती, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर विश्वास था। भाग 3 गांव से शहर तक। 12वीं के बाद अर्जुन को स्कॉलरशिप मिली। वह लखनऊ के एक अच्छे कॉलेज में दाखिल हो गया। शहर का माहौल अलग था। हर कोई अंग्रेजी बोलता, महंगे कपड़े पहनता और महंगी गाड़ियों से चलता। अर्जुन खुद को थोड़ा अलग महसूस करता था, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। लाइब्रेरी उसका दोस्त बन गई और मेहनत उसका हथियार। कॉलेज में उसने UPSC, UPSC की तैयारी शुरू कर दी। हर दिन 10 से 12 घंटे की पढ़ाई, नोट्स बनाना, ऑनलाइन लेक्चर्स देखना, ये सब उसकी दिनचर्या बन गई। माँ हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा भेजती थी, कभी कढ़ाई करके तो कभी खेतों में मजदूरी करके। खुद एक वक्त खाती, लेकिन बेटे को कभी कमी महसूस नहीं होने देती। भाग 4 जुनून का इम्तिहान। UPSC का सफर आसान नहीं था। पहले प्रयास में अर्जुन असफल हो गया। दिल टूट गया। माँ ने फोन किया तो उसने कहा, माँ नहीं हो पाया। सरला बोली, बेटा, गिरने से हार नहीं होती। तू मेरा सपना है और सपने अधूरे नहीं रहते। यह शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उसने फिर से तैयारी शुरू की, इस बार और ज्यादा जुनून के साथ। दूसरे प्रयास में उसने प्रीलिम्स और मेंस निकाल लिए, लेकिन इंटरव्यू में नंबर कम रह गए। फिर 1 साल इंतजार। माँ ने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। तीसरे प्रयास में अर्जुन ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। न कोई त्योहार मनाया, न कोई छुट्टी ली। सुबह 5 बजे उठकर रात 2 बजे तक पढ़ाई। भाग 5 सफलता की सुबह। वो सुबह आई जब UPSC का रिजल्ट आया। अर्जुन की रैंक थी AIR 27। गांव में ढोल बजने लगे। लाउडस्पीकर पर उसके नाम की घोषणा होने लगी। लेकिन सबसे पहले उसने फोन किया, माँ, मैं अफसर बन गया। उधर से सिर्फ सिसकियों की आवाज आई, फिर बोली, बेटा, आज तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। कुछ ही हफ्तों में एक सरकारी गाड़ी गांव आई, जिसमें अर्जुन वर्दी में अपनी मां को लेकर पूरे गांव में घुमा रहा था।
वही माँ जिनके पाँव कभी टूटी चप्पलों में रहते थे, आज चमचमाते जूतों वाले बेटे के साथ थी। भाग 6 मिसाल बन गया बेटा अर्जुन ने अपने गांव के स्कूल को गोद लिया। वहां स्मार्ट क्लासेस शुरू करवाई, लाइब्रेरी बनवाई और गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। मेरी माँ ने जो सपना देखा, अब मैं हर माँ का सपना पूरा करना चाहता हूँ, अर्जुन ने एक भाषण में कहा। अखबारों में खबर छपी, गांव का बेटा बना आईपीएस अफसर, माँ के सपने को किया साकार। उपसंहार माँ का सपना और बेटे का जुनून, ये जब साथ चलें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। सरला और अर्जुन की कहानी बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर माँ का आशीर्वाद और बेटे का दृढ़ निश्चय साथ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। ये कहानी बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो और माँ का साथ हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी ऐसे ही सब वीडियो आप तक पहुँचे।